कभी कभी जिंदगी में सबसे छोटी छोटी चीजें ही हमें सबसे बड़े सबक सिखा जाती हैं, है ना? आज हम जॉन बेरीमैन की एक ऐसी ही कमाल की कविता को समझने वाले हैं। एक खोई हुई गेंद के जरिए ये कविता हमें नुकसान और जिम्मेदारी का असल मतलब सिखाती है। तो कविता की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। भाई, एक गेंद ही तो खोई है, दूसरी खरीद लो, इसमें क्या बड़ी बात है? तो फिर वो लड़का इतना परेशान, इतना दुखी क्यों है? उसके आंसुओं के पीछे आखिर छिपा क्या है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की, उस इंसिडेंट की। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल कह सकते हैं साधारण से दिन से, एक आम सी घटना के साथ। लेकिन यही वो घटना है जो उस लड़के की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा कल्पना कीजिए, एक गेंद जो ऐसे उछल रही है मानो उसमें जान हो, खुशी से गली में नीचे की ओर लुढ़कती चली जा रही है। देखिए, ये सिर्फ एक गेंद नहीं है, ये तो उस लड़के की बेफिक्र दुनिया का, उसके बचपन की मासूमियत का एक प्रतीक है। और फिर अचानक पलक झपकते ही सब बदल जाता है। वो गेंद खुशी से उछलते हुए सीधा पानी में, और बस खेल खत्म। ये सिर्फ एक गेंद का पानी में गिरना नहीं था, ये उस बेफिक्री भरे पल का अंत था जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। वो गेंद हमेशा के लिए जा चुकी थी। तो गेंद तो चली गई, अब देखते हैं उस लड़के का रिएक्शन, उसका दिल इस छोटी सी बात पर कैसे टूटता है। और यकीन मानिए, उसका दुख इतना गहरा है कि पहली नजर में शायद थोड़ा ज्यादा ही लगे। कभी बताते हैं कि लड़का सिर्फ उदास नहीं है, नहीं, वो तो सदमे में है, कांप रहा है और बस एक टक अपनी खोई हुई गेंद को घूर रहा है। तो ये बात तो साफ है कि मामला सिर्फ एक गेंद का तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा। कविता में एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, हिला देने वाला दुख। मतलब एक ऐसा गम जो सिर्फ मन को नहीं बल्कि पूरे शरीर को, आत्मा तक को झकझोर दे। इससे हम समझ सकते हैं कि वो लड़का अंदर से कितना कितना टूट चुका है। अब देखिए, कोई भी समझदार इंसान यही कहेगा, अरे इसमें क्या है, और भी तो गेंदें हैं। और सुनने में ये बात बिल्कुल सही भी लगती है। लेकिन उस लड़के के लिए उस पल में इस बात का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल, उसके लिए ये सलाह एकदम बेकार थी, व्यर्थ थी। क्यों? क्योंकि कोई भी नई गेंद उस पुरानी गेंद से जुड़ी यादों की, उन भावनाओं की जगह कैसे ले सकती है? उसका लगाव तो उस खास गेंद से था। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये दुख है किस बात का। लड़के का दर्द असल में उस गेंद के लिए है ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे मतलब के लिए है। और यहीं से वो जिंदगी के एक बहुत बड़े सबक की पहली सीढ़ी चढ़ रहा है। कविता हमें बताती है कि ये सिर्फ एक गेंद का खोना नहीं है। असल में ये पहली बार है जब वो लड़का मेरी चीज वाली जिम्मेदारी महसूस कर रहा है, और साथ ही उसे खोने का दर्द भी। ये आप कह सकते हैं बड़े होने के प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि उस गेंद की कीमत कुछ भी नहीं थी, शायद बस कुछ सिक्के, एक डाइम। और यही छोटी सी बात हमें कविता के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है कि जिंदगी में असल में मायने क्या रखता है। और कविता इसका जवाब देती है, पैसा बाहरी है, मनी इज एक्सटर्नल। वो भावनाएं, वो यादें, वो अनुभव जिन्हें हम सहेज कर रखते हैं, उन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जो चीज खोई है वो लड़के के लिए उसके दिल का एक टुकड़ा है, जिसे दुनिया की कोई भी रकम वापस नहीं ला सकती। तो अब हम पहुंचते हैं कविता के फिलोसॉफिकल कोर पर, उसके दिल पर। वो सबक जो लड़का इस एक अनुभव से सीख रहा है, एक ऐसा सबक जो उसकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगा। कविता में एक भारी भरकम शब्द का जिक्र है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी नुकसान का ज्ञान मीमांसा। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। लड़का पहली बार ये सीख रहा है कि किसी चीज को खोने का असली मतलब क्या होता है। ये सिर्फ दिमाग से जानना नहीं है, ये दिल से महसूस करना है। और वो जो सच सीख रहा है वो थोड़ा कड़वा है, एक ऐसा सच जिसे हम सबको एक ना एक दिन सीखना ही पड़ता है, कि जिंदगी में चीजें खोएंगी ही, गेंदें हमेशा खोती रहेंगी, और कोई भी खोई हुई चीज को वापस नहीं खरीद सकता, चाहे वो एक गेंद हो या फिर कोई कीमती रिश्ता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आखिर में कविता हमें उम्मीद की तरफ ले जाती है। वो हमें बताती है कि इस दर्द से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है ना, वो है गिरकर फिर से खड़े होने की कला, रेजिलियंस। तो ये जो दुख है ये अंत नहीं है, ये तो एक नई समझ की शुरुआत है। लड़का सीख रहा है, वो उस दर्द से गुजर रहा है जिससे गुजरकर ही इंसान असल में मजबूत बनता है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है।
ये वो सबक है जो हर इंसान को एक ना एक दिन सीखना ही पड़ता है। और यही यही इस कविता का सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल मैसेज है कि जिंदगी का असली मतलब नुकसान से बचना नहीं है। अरे वो तो नामुमकिन है। असली मतलब है नुकसान के बावजूद हिम्मत से खड़े रहना सीखना, उसे सहना सीखना और आगे बढ़ जाना सीखना। तो इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कभी किसी के जीवन में कोई ऐसा छोटा सा नुकसान हुआ है जिसने अनजाने में एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया हो? इस पर सोचिएगा जरूर।